नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का गुलदस्ता में आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमारे बचपन में अच्छी नींद के लिए दादी नानी हमें राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, परी और दैत्य आदि की कहानियाँ सुनाती थी। तो आज से मैं अपनी श्रृंखला अच्छी नींद के लिए कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। तो सुनिए आज की पहली कहानी। कहानी का नाम है सिद्ध का प्रसाद। लालपुर नामक शहर में एक राजा कौशलध्वज राज करता था। राजा के महल के पास एक डोंगरी थी। डोंगरी पर कोई आता जाता तो महल में रखवाले को दिखाई दे जाता था। बिना राजा के हुक्म के डोंगरी पर कोई जा नहीं सकता था। एक दिन राजा ने महल में जाते देखा कि डोंगरी पर आग जल रही है। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि डोंगरी पर कौन है। राजा से कोई हुक्म नहीं लिया गया था। राजा ने कहा कि मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। राजा डोंगरी पर चढ़ गए और ऊपर जाकर देखा तो बाबा गोरखनाथ जी समाधि में बैठे हैं और बगल में मोटे मोटे लक्कड़ जल रहे हैं। राजा हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़े हो गए। सेवा चाकरी की। गोरखनाथ जी ने पलक उठाया तो देखा राजा खड़ा है। गोरखनाथ जी बोले, राजा मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। राजा ने अर्ज की कि महाराज, आपके प्रसाद से सब सुख की दौलत है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। गोरखनाथ जी ने एक गुलाब की छड़ी राजा को दी और कहा कि राजा, यह छड़ी रानी के सिरहाने रख देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। राजा ने यही किया। रानी की आशा बंध गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बच्चे की देखभाल करने के लिए बांदियां रख दी और धाय भी रखी। बालक बड़ा होने लगा। वह 2 साल का हुआ तो 4 साल का सा लगता। जब 5 साल का हुआ तो 8 का सा लगता। बालक को हथियार चलाना सिखाने वाले भी रख दिए। विद्या सिखाने वाले तो थे ही। दिन बीतते जाते। जब कुंवर 14 साल का हुआ तो आसपास के राजाओं की तरफ से नारियल आने लगे। राजा मान की बेटी का नारियल आया और वह राजा कौशल ने मान लिया। कुंवर को शिकार का बहुत शौक हो गया। जंगल के पास तंबू लग गए और कुंवर ज्यादातर वहीं रह जाता और रानी भी रह जाती।
एक दिन दोनों तंबू में बैठे थे कि थोड़ी दूर पर एक अच्छा खगेल सुअर जाता दिखाई पड़ा। कुंवर ने झट घोड़ा तैयार करके सुअर के पीछे लगा दिया। सुअर कभी सामने दिखलाई पड़ता, कभी छिप जाता। यूं करते करते दोनों बहुत दूर निकल गए। दिन ढलने लगा तो हठात सुअर होली बदल एक दैत्य हो गया। राजकुमार हिम्मत वाला था। उसने दैत्य को ललकार कर पूछा कि वह कौन है। दैत्य बोला, मैं यहीं एक नगरी में रहने वाला हूं, पर तुम कौन हो? कुंवर ने अपनी बात बताई। तब दैत्य ने कहा कि तुम क्यों जंगल में इस तरह पड़े हो? मैं तुम्हें एक बड़ी नगरी दिखाता हूं, वहां आराम से रहो। वहां से काफी दूर एक शहर था। कुंवर वहीं पहुंचा। देखा, वहां बड़े बड़े आलीशान मकान थे, पर सब खाली पड़े थे। कुंवर सोचने लगा कि क्या बात है कि मकान सभी सूने पड़े हैं। इस शहर में एक भी मनुष्य नहीं है। दैत्य ने कहा, मानो तुम किस विचार में पड़ गए? यह नगर तो एक दैत्य के पेट में पड़ गया है, और वह दैत्य मैं ही हूं। कई दिनों से कोई मनुष्य नहीं मिला। जंगल में भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। आज घर बैठे तुम मिल गए। यह कहकर दैत्य राजकुंवर पर टूट पड़ा। कुंवर तैयार था। दोनों में युद्ध होने लगा। रात भर लड़ते रहे। ज्यों-ज्यों रात ढलने लगी, त्यों-त्यों दैत्य की शक्ति कम होने लगी। अंत में राजकुमार ने दैत्य को मार दिया। अब राजकुमार ने तय किया कि क्यों न यहीं रहने लगूं। वह राजकुमारी को भी ले आया और दोनों वहीं महल में रहने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार पर जाने के लिए घोड़ा कसने लगा तो देखा, सामने एक दैत्य खड़ा है। राजकुमार ने दैत्य को ललकारा। दैत्य बोला कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, उसी का बदला लेने आया हूं। दोनों में युद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने दैत्य को पछाड़ दिया। उसके हाथ बांधकर महल में ले गया और उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। राजकुमार दिन में शिकार पर जाता। राजकुमारी महल में अकेली रहती। राजकुमारी को दिन भर का समय भारी पड़ने लगा। राजकुमारी ने एक दिन दैत्य की कोठरी खोली और दैत्य को निकाला। दिन में राजकुमार के शिकार पर जाने के बाद राजकुमारी दैत्य के साथ चौपड़ खेलती। शाम को राजकुमार के लौटने से पहले दैत्य को कोठरी में बंद कर देती। राजकुमारी दैत्य से हिल-मिल गई। दैत्य ने समय देखकर राजकुमारी से एक दिन कहा
कि रोज़ आपको खोलने बंद करने का झंझट रहता है। यदि हम लोग रात दिन साथ रहें तो आपको भी आराम रहेगा और मुझे भी राजकुमार का डर नहीं रहेगा। आपका समय आराम से कटेगा। वह रानी ने पूछा, यह कैसे होगा? दैत्य ने बताया कि अगर राजकुमार को किसी बहाने ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ से वह लौट ना सके तो हम चैन से रहेंगे। दैत्य ने बताया कि अपनी आँख में बड़े जोर के दर्द का बहाना कर उसे अमृत लाने भेज दे, तो अमृत के रखवाले राजकुमार का काम तमाम कर देंगे। शाम को राजकुमार जब लौटा तो कोरानी बड़े जोर से कराहने लगी। उसने राजकुमार को बताया कि यह दर्द तभी ठीक हो सकता है जब आंखों में अमृत की बूंद डाली जाए। राजकुमार ने कहा कि वह फौरन अमृत की खोज में जाए। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर में उसने सुना कि वहां कई राजा आए हुए। राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह भी स्वयंवर में शामिल होगा। स्वयंवर में 3 कड़े रखे गए। सबसे आगे का कड़ा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा कड़ा राजकुमारी के हाथ का था। शर्त यह थी कि जिसका तीर 3 कड़ों के अंदर से निकल जाएगा, राजकुमारी उसे ही अपना पति चुनेगी। जब सब राजा हार गए, किसी का निशाना नहीं लगा, तो राजकुमार आगे आया। वहां से महाराज की आज्ञा से उसने भी निशाना लगाया। राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण था और उसका तीर 3 कड़ों को पार कर दूसरी तरफ निकल गया। राजकुमारी ने उसे माला पहना दी। एक दिन वहां रहकर राजकुमार ने आगे जाने का निश्चय किया। उसने राजकुमारी इंदुमती को सारी बातें बताई। इंदुमती ने राजकुमार को राजी कर लिया कि लौटते समय वह उससे मिलकर जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। शाम को वह एक जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। राजकुमार ने वहीं रात का बसेरा किया। उस पेड़ पर एक हंस रहता था। हंस और हंसनी मोती चुगने चले जाते तो उनके बच्चे अकेले रहते। उस पेड़ के पास एक अजगर रहता था। अजगर उस पेड़ पर चढ़कर बच्चों को खा जाता था। उस रात फिर अजगर पेड़ पर चढ़ा। हंस के बच्चे चिल्लाने लगे। राजकुमार ने ऊपर देखा तो अजगर ऊपर चढ़ते दिखाई दिया। राजकुमार ने तलवार से अजगर का काम तमाम कर दिया। दाना पानी चुगकर हंस और हंसनी लौटे तो राजकुमार को देखकर उन्होंने सोचा
यह कोई हमारे बच्चों को मारने आया है। हंस और हंसनी राजकुमार पर झपटने को तैयार हुए तो बच्चे चिल्लाए कि राजकुमार ने तो उनकी रक्षा की है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हंस ने राजकुमार से पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा कि हम तो अमृत की खोज में निकले हैं, पर अभी तक यह भी पता नहीं चला कि अमृत कुंड कहाँ है। अगर आप मदद कर सकें तो करिए। हंस ने कहा कि अमृत कुंड कहाँ है यह तो हमें पता है, किंतु वहाँ देवताओं का जबरदस्त पहरा है। कुंडों के आसपास भी कोई पहुंचता है तो उसको मार देते हैं। लेकिन अब हमें कोई तदबीर करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह कुछ ना कुछ सोचकर रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन हंस ने कहा कि आप अपने घोड़े को तो यहीं छोड़ें और एक स्वर्ण पात्र में 1000 गज लंबी रेशम की डोरी बांध मेरी पीठ पर चढ़ जाएं। मैं कुंड के पास पहुंचकर थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। आप झट से पात्र को अमृत कुंड में फेंक दें और तुरंत वापस खींच लें। आपको जितना अमृत जरूरी हो उसमें आ जाएगा और कुछ ही देर बाद मैं वापस ऊंचा उड़ जाऊंगा। राजकुमार ने हंस की बताई तरकीब मान ली। हंस और राजकुमार अमृत कुंड की तरफ उड़ चले। जैसा हंस ने बताया, राजकुमार ने स्वर्ण पात्र को अमृत कुंड में फेंक दिया और तुरंत रस्सी खींच ली। राजकुमार को काफी अमृत मिल गया। अब राजकुमार ने वापस लौटने की तैयारी की। हंस ने राजकुमार को ढेर से मोती दिए और अपने एक बच्चे को साथ में कर दिया कि यदि राजकुमार को कभी कोई तकलीफ आए तो वह आकर हंस को खबर कर देगा। दूसरे दिन राजकुमार इंदुमती के पास पहुंचा। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी और दूसरे दिन उससे विदा लेने की तैयारी की। राजकुमारी समझ गई कि कुंवरानी की नीयत अच्छी नहीं है। उस रात को इंदुमती ने स्वर्ण पात्र से अमृत निकालकर अपने पास रख लिया और बदले में पानी भर दिया। राजकुमार को लौटा देखकर कुंवरानी और दैत्य अचंभित हो गए। दोनों ने सलाह कर अब निश्चय किया कि राजकुमार का यही काम तमाम कर देना चाहिए। कुंवरानी ने राजकुमार से कहा कि कोई शर्त रखकर चौपड़ की बाजी खेलें। राजकुमार ने कहा कि तुम्हारा मन बहलता हो तो शर्त का बहाना बनाकर बाजी खेलो। कुंवरानी ने कहा जो हारे उसका शीश काटा जाएगा। राजकुमार ने यह शर्त मंजूर कर ली। पहली बाजी में राजकुमार जीत गया। उसने कुंवरानी के सिर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दिया। दूसरी बाजी में भी राजकुमार जीत गया। तीसरी बाजी में राजकुमार ने जानबूझकर कुंवरानी को जिता दिया। अब कुंवरानी राजकुमार का शीश काटने की तैयारी करने लगी।
राजकुमार भौंचक्का सा रह गया। कौं रानी ने उसके सारे हथियार ले लिए और राजकुमार को घुटनों के बल बैठाकर तलवार उठाई। राजकुमार कुछ बोले उसके पहले ही कौं रानी ने तलवार चला दी। राजकुमार का सिर नीचे जा गया। कौं रानी ने दैत्य से कहा कि राजकुमार का सिर और शरीर एक पेटी में बंद करके नदी में बहा दे। नदी राजकुमारी इंदुमती के बाग के सामने से जाती थी। इंदुमती अपने बाग में सहेलियों के साथ खेल रही थी। सामने से एक पेटी को बहते देखकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे निकाल ले। पेटी को खोलते ही राजकुमार का मृतक शरीर देखकर राजकुमारी सन्न रह गई, किंतु तुरंत ही उसे अमृत की याद आ गई। इंदुमती ने अमृत मंगवाकर राजकुमार के शरीर पर छींटे दी। राजकुमार जी उठा और इंदुमती से सलाह करके निश्चय किया कि कौं रानी और उसके दैत्य का काम तमाम कर देना ही उचित होगा, और वह शहर की तरफ चल पड़ा। साथ में इंदुमती भी चली। शहर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्य और कौं रानी चौपड़ खेल रहे थे और आनंद मना रहे थे। सामने से राजकुमार को आते देखकर दोनों देखते रह गए। राजकुमार ने दोनों को कत्ल कर दिया। अब राजकुमार को वापस अपने राज में जाने की उत्कंठा हो गई। इंदुमती ने भी यही राय दी। जाने के पहले राजकुमार आसपास के गांवों में जाकर इस बड़े शहर में सभी को रहने का निमंत्रण दे आया, जिससे कि यह शहर सूना न रह जाए। शुभ मुहूर्त देखकर वे राजकुमार के राज की तरफ चल पड़े। उधर राजकुमार के जाने के बाद कुछ दिन राजा कौशल ध्वज और रानी ने राजकुमार के आने की राह देखी। जब इतने दिनों तक राजकुमार नहीं लौटा तो उन्हें चिंता होने लगी। राजा ने जगह जगह राजकुमार को खोजने अपने आदमी भेजे, पर राजकुमार का कहीं पता ना चला। राजा कौशल ध्वज और रानी निराश हो गए। राजकाज मंत्रियों पर छोड़कर राजा भगवत भजन में लग गए। शहर के लोगों में भी मुर्दनी सी छा गई। सबका उत्साह मंद पड़ गया। राजकुमार के सरहद पर पहुंचते ही ये खबर बिजली की तरह सारे राज में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राजा कौशल ध्वज पूजा में बैठे थे। वहां भी खबर पहुंच गई। राजा और रानी जल्दी जल्दी चलकर द्वार पर आकर खड़े हो गए। दोनों बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के आने की राह देखने लगे। राजकुमार ने भी दूर से ही राजा रानी को द्वार पर खड़े देखा। वह घोड़े से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ा और जाकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। राजकुमार को
जनता भी बहुत चाहती। जगह जगह लोग बड़ी खुशी से उत्सव मनाने लगे। रानी इंदुमती को देखकर गदगद हो गई और उसे अपनी बाहों में भरकर खुशी के मारे आंसू बहाने लगी। राजा ने कुंवर को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं भगवत भजन में लग गए। श्रोताओं, शिवरात्रि।